guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is all about me answering questions you people have asked me about related to cabin crew aviation. So in my DMs, yes, I tend to get lot of questions in my DMs regarding this. So I'm answering them in my YouTube video so that everyone can see it and know everything. कभी-कभी words गायब हो जाते हैं मुंह से. So let's start the video and first question is, how was your Indigo interview? So first of all, एक सेकंड मेरा पेन गिर गया. और गाइस देखो मैंने एक्सटेंशंस लगवाए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बस ये है कि फ्लाइट में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और कुछ नहीं. वो पैकेट वगैरह नहीं खुल रहे थे, पिन लीवर पिन नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था. तो लेट्स स्टार्ट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, how was your Indigo interview? So my Indigo interview was so amazing, like the last which I gave and I got selected. And to be very honest, मेरा जो जिस इंटरव्यू में सेलेक्ट हुई हूँ उससे पहले मैंने 11 या 12 इंटरव्यू दिए हैं. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरा पहली बारी में हो गया, नहीं. बिकॉज मैं पहले जितने भी इंटरव्यू दे रही थी उसमें मेरे सारे राउंड क्लियर हो जाते थे, क्वेश्चन आंसर्स वाले, GD एवरीथिंग. बस मैं मेडिकल में रह जाती थी क्योंकि मैं अंडरवेट थी, तो मैं उसमें रह जाती थी हमेशा. बट उस दिन मेरा वेट थोड़ा गेन हुआ बीच में, तो ना मैंने सोचा कि वाई नॉट इंटरव्यू दे देते हैं, क्या पता हो जाएगी. और तब मैं किसी एक और कंपनी में भी काम कर रही थी. सो इट वॉज अमेजिंग. मेरे से उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे इतने ज़्यादा. मैं जब फर्स्ट राउंड के लिए PI के लिए अंदर गई तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसा इन्वायरमेंट है करके, ये पूछा. एंड देन उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया. मैं सेकेंड राउंड में गई. सेकेंड राउंड में हमारा था GD काइंड ऑफ था, जिसमें जो सर थे वो लैपटॉप से हमसे बात कर रहे थे. हम लोग 5 लड़कियां बैठे थे. तो हम पांचों का एक ही क्वेश्चन था कि आपने अपने लॉकडाउन में क्या किया. तो बस मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि ब्ला 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 ब्ला, ये किया वो किया, बस ऐसे किया. ऑल्सो एक और राउंड हुआ था जिसमें हम 20 गर्ल्स अंदर गए थे. एंड आई वॉज सिटिंग, टेबल जो लंबा वाला होता है उसके बिल्कुल फर्स्ट पे आई वॉज सिटिंग, एंड मेरे ऑपोजिट में फर्स्ट से कोई और बैठा था. सर ने हमें दिया टॉपिक दिया पोल्यूशन, और सर ने ऐसे रैंडमली बोले कि दिलप्रीत यू स्टार्ट, क्योंकि मैं कॉर्नर पे बैठी थी. तो मैं बिना झिझके या जो भी इसको बोलते हैं, बिना झिझके मैंने अपना बोलना पक स्टार्ट कर दिया. वही जो बचपन में हम लिखते थे, पोल्यूशन इसलिए होता है, पेड़ काटते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए. तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया. एंड द मोमेंट आई गॉट सिलेक्टेड, अरे यार मैं बता नहीं सकती, मेरे घर पे सब इतना ज़्यादा खुश थे. मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने घर पे कॉल किया एंड ये मुझ से बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया. मतलब वरना मैं बोलती थी नहीं हुआ, मेरा वेट कम था करके. सो यस, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वाज सो 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 हैप्पी, बता नहीं सकती. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू दे आस्क फॉर मनी इन इंटरव्यूज? सो वो लोग आपसे इंटरव्यू में पैसे नहीं मांगते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इंटरव्यूज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको बस वेन्यू पे जाना है, इंटरव्यू देना है. बट इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ये है कि आपको ट्रेनिंग के अपने फर्स्ट डे एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है, पर्टिकुलर अमाउंट. आई कांट मैं नहीं बता सकती वो अमाउंट कितना है अकाउंट कितना है. बट हाँ, ट्रेनिंग के फर्स्ट डे आपको वो अमाउंट देना होता है, एंड DD के फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट. ओके. एंड ऑल्सो इंटरव्यूज आर फ्री यार, इसमें कोई पैसे नहीं लेता. चिल, यू जस्ट हैव टू गो, गिव योर इंटरव्यू, गेट सिलेक्टेड. प्लीज गाइज, जो सिलेक्ट हो रहा है मुझे बताओ. थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा वो, गाइज मैंने अपने क्वेश्चन होटल के पेज पे लिखे हैं. थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं मेरे DMs में और मेरी YouTube वीडियोस के नीचे भी पूछ लेते हैं, तो वो है कि कैबिन क्रू की हाइट रिक्वायरमेंट क्या है. सो गाइज मेरी, बाय द वे, मेरी हाइट, माई हाइट इज़ 5'9". तो मेरा तो आई थिंक जो रिकमेंडेड है उससे भी ऊपर ही है. तो फॉर गर्ल्स इट इज़ 555 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स, बिकॉज इंडिगो में तो सिर्फ गर्ल्स ही हैं, तो बॉयज़ का नहीं इतना वो बताना होता. बट देन इफ़ बॉयज़ वांट टू कंटिन्यू विद दिस फील्ड और किसी और एयरलाइन में, तो उनका हाइट रिक्वायरमेंट इज 170 सेंटीमीटर एंड अबव फॉर बॉयज़. सो 155 सेंटीमीटर एंड अबव फॉर गर्ल्स एंड 170 अबव फॉर बॉयज़. यस, ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है पूरी जहान के सामने, तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हो. हाँ, ऐसा क्या. और ऐसा ना कि थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मेरी रूममेट तो 5 बजे उठी, इतना करके गई है, मैं
उठ ही रही थी उस टाइम, मतलब बिल्कुल नहीं उठी बट वैसे आंखें खुल गई थी। तो यस, हमारा भी इतना अच्छे से होता है। हमें यहाँ पे आईएमएस भी है, प्राइड प्लाजा है, हम यहाँ पे भेज देते हैं। अलग अलग में भेजो ना, थोड़ा एंजॉयमेंट करें हम लोग भी। एक ही में भेज देते हैं दोबारा। अब मुझे खाना खाने भी जाना है इस वीडियो को शूट करने के बाद। लेट्स कंटिन्यू गाइस, लेट्स कंटिन्यू। So next question is, you are from which place? You मतलब me. So I was in Bangalore base earlier. मैं Bangalore base में थी पहले and वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था मेरा रहना, क्योंकि नहीं रहा जाता यार फैमिली के बिना एंड फ्रेंड्स के बिना। वहाँ पे बिल्कुल अकेली एंड ऑल। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वेदर ही अच्छा और कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पे। सच में लोगों को ना हमारी भाषा समझ आती है ना हमें उनकी आती है। बस तक तुक्के से चीज़ें खरीद लो, ले आओ घर, खुश रहो। सो इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड मैं हफ्ते में 5-6 बार तो रोती रहती थी कि मुझे घर जाना है। सो येस, लकीली मेरा ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली और अब मैं दिल्ली से फ्लाई कर रही हूँ एंड इट्स बिन 2 months कि मैं दिल्ली से फ्लाई कर रही हूँ। एंड बेस बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक, बिकॉज पीपल आर सो नाइस ओवर हियर एंड क्रू स्पेशली सो नाइस। मेरी आज वाली लीड और आज वाला क्रू इज़ फैंटास्टिक। वो अलग बात है, उनको अलग होटल मिला है ताज और मुझे यहाँ मिला है नो होटल। सो क्योंकि मैं पुल आउट हुई थी, मे बी दैट्स द रीजन फॉर द सेम। सो या, तो मेरा दिल्ली बेस है गाइज और मैं घर से फ्लाई कर रही हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 5th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू? ये तो सब जानना चाहते हैं, चाहे क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लें, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानना चाहेंगे। बट फॉर फ्रेशर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स 30 to 40 K प्लस एक्स्ट्रा आवर्स। सो एंड फॉर एक्सपीरियंस आई ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज मेरे को खुद को अभी 6 महीने हुआ है। 1 साल बाद में दोबारा ये वीडियो बनाऊंगी एंड आई लेट यू नो। सो येस, और इंक्रीमेंट हर बार होता रहता है। सो गाइज ऐसा नहीं है कि आप एक ही सैलरी पे अटके रहेंगे। एंड ऑल्सो फॉर सम पर्टिकुलर लाइक मी, फॉर सम पर्टिकुलर आवर्स आपका सैलरी होगा 30 to 40। अगर आप 50 आवर्स से ऊपर कर रहे हैं या 30 आवर्स से ऊपर कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। आप इन सब से ऊपर कर रहे हैं तो यस, आपको एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे मिलेंगे, आपको डेड हेड के पैसे मिलेंगे। डेड हेड मीन्स आप किसी फ्लाइट में एज अ पैसेंजर बन के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेड हेड। आपको स्टैंड बाय के पैसे मिलेंगे, आपको लेओवर्स के पैसे मिलेंगे। सो यस, इट्स टोटल पैकेज आपका बहुत अच्छा बन जाता है, ट्रस्ट मी। सो दिस इज नॉट दैट बैड वी फील टू बी इन। सो यस, आई होप आप सबको शांति मिल गई हो सैलरी वाला क्वेश्चन जान के, क्योंकि जब मेरे को जब कैबिन क्रू बनना था और मैं लोगों की वीडियोस देखती थी तो मैं भी ना यही देखती थी। मैं पहले ना उनकी वीडियोस में कि ये क्वेश्चन कब आएगा, कब आंसर करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं उसके बारे में। सो यस, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू? ये तो सब जानना चाहते हैं, चाहे क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लें, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानना चाहेंगे। बट फॉर फ्रेशर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स 30 to 40 K प्लस एक्स्ट्रा आवर्स। सो एंड फॉर एक्सपीरियंस आई ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज मेरे को खुद को अभी 6 महीने हुआ है। 1 साल बाद में दोबारा ये वीडियो बनाऊंगी एंड आई लेट यू नो। सो यस, और इंक्रीमेंट हर बार होता रहता है। सो गाइज ऐसा नहीं है कि आप एक ही सैलरी पे अटके रहेंगे। एंड ऑल्सो फॉर सम पर्टिकुलर लाइक मी, फॉर सम पर्टिकुलर आवर्स आपका सैलरी होगा 30 to 40। अगर आप 50 आवर्स से ऊपर कर रहे हैं या 30 आवर्स से ऊपर कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। आप इन सब से ऊपर कर रहे हैं तो यस, आपको एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे मिलेंगे, आपको डेड हेड के पैसे मिलेंगे। डेड हेड मीन्स आप किसी फ्लाइट में एज अ पैसेंजर बन के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेड हेड। आपको स्टैंड बाय के पैसे मिलेंगे, आपको लेओवर्स के पैसे मिलेंगे। सो यस, इट्स टोटल पैकेज आपका बहुत अच्छा बन जाता है, ट्रस्ट मी। 6th क्वेश्चन, गाइस हंसना मत, मैंने होटल के उसमें लिखा क्योंकि मैं अपनी पिंक वाली डायरी घर पे बोलाई जिसमें मैं लिख लेती हूँ यूजुअली। सो चलो छोड़ो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप अभी तक गए हो फ्लाइट से? सो बेसिकली ही और शी वॉन्ट्स टू आस्क कि अभी तक का आपका कौन सा बेस्ट ले ओवर था। सो माई बेस्ट ले ओवर वॉज इस्तांबुल टर्की, बिकॉज वो छोड़ो कि मेरा क्रू उस दिन बहुत बेकार था, उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। बेकार ही कहेंगे, क्योंकि व्हाट हैपेंड विद मी इज लाइक व्हाटएवर। बट मेरी एक फ्रेंड डॉली थी उस फ्लाइट में, तो हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था। इतनी ब्यूटीफुल जगह, इतने सुंदर लोग हैं वहाँ पे एंड इतना मतलब पता नहीं यार, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ऐसे ही हो रहा था। बहुत सुंदर जगह है इस्तांबुल टर्की। तो अगर आप लेओवर की बात करें कि बेस्ट लेओवर मतलब कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो इस्तांबुल टर्की फॉर श्योर। बट अगर मेरी दुबई की आ जाएगी फ्लाइट तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा दुबई, चाहे मैं वहाँ पे कमरे में बैठूँ या कुछ भी। बट दुबई इज दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी पे फॉर होटल्स? सो गाइज
वी डोंट पे फॉर होटल्स और फूड. अगर ऑब्वियसली अगर आप बाहर जाके खा रहे हैं तो खाना का पैसा आपको देना पड़ेगा, बट अगर आप खाने यहाँ पे बुफे खा रहे हैं और होटल में रह रहे हैं, इसका आपको कोई पैसे नहीं देने होते. कंपनी लुक आफ्टर इट. आपको बस आना है, खाना है, सोना है, बाहर जाना है, घूमना है, दैट्स ऑल. सो हम लोग कोई पैसे वैसे नहीं देते हैं इन सब चीज़ों के, नेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद योर फैमिली? सो गाइज, बहुत कम फेस्टिवल्स हमें अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने मिलते हैं, बिकॉज अगर आप लोग भी वही हैं, मतलब कुछ लोग हो सकते हैं मेरी तरह जो कभी कभी छुट्टी डालना भूल जाते हैं फेस्टिवल पे और फिर बाद में छुट्टी लेते हैं, फिर अगले दिन वेरिफिकेशन के लिए बेस पे जाते हैं. तो दैट्स मी, शी इज़ मी. तो ऐसा नहीं है कि हम सारे फेस्टिवल नहीं मना पाते. लकीली कभी कभी फेस्टिवल्स पे हमारी छुट्टी हो जाती है, या फिर हमारा जो पोर्टल खुलता है हॉलीडेज का, हम उस पर छुट्टी ले लेते हैं. तो इट्स नॉट कि हम कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते. एंड ऑल्सो यू नो, टाइम निकालना आना चाहिए. टाइम निकल जाता है. इट्स नॉट कि हम रोज़ ही फ्लाइट पे होते हैं, एंड इट्स ऑल्सो नॉट कि हम रोज़ ही लेओवर पे होते हैं. कभी कभी डे रिटर्न फ्लाइट होती है जिसमें हम सुबह जाते हैं, दोपहर में आ जाते हैं, दोपहर में जाते हैं, रात को आ जाते हैं. तो वही है कि हो जाता है मैनेज यार, ऐसा कुछ नहीं है इतना. एंड कभी कभी नहीं कर पाते तो थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है. जैसे आज मेरे भाई का बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे करण. आई नो ये वीडियो देखेगा तो यस. तो मैं उसके बर्थडे पे उसके साथ नहीं हूँ. एंड ऑल्सो केक मैंने भिजवा दिया था उसके घर पे अपने फ्रेंड के थ्रू. सो गिफ्ट बाद में दे देंगे घर जाके, और क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर कैबिन क्रू? गुड क्वेश्चन. ट्रेनिंग पीरियड फॉर कैबिन क्रू इज 3 months. मेरी 2.5 months में हो गई थी, नॉट 3 months, क्योंकि तब कोविड का भी टाइम था. एंड ऑल्सो दे वर हायरिंग लॉट ऑफ क्रू. चलो कोई बात नहीं. बहुत ज़्यादा क्रू उस टाइम ये लोग हायर कर रहे थे, तो तब थोड़ा 2.5 months का था. बट इतना कोई डिफरेंस था नहीं, क्योंकि 3 months 2.5 month पोटैटो पढ़ो. सो यस, सो वैसे 3 months की होती है. एंड यस, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, बट आई वांट टू टेल कि हमें ट्रेनिंग के टाइम पे भी स्टाइपेंड मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, क्योंकि पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, उन लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता, कंट्री और स्टेट, या उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे आके रहना, रेंट वगैरह देना. तो मतलब 15,000 या 15 to 20,000 के बीच में हमें मिलता है स्टाइपेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, डू यू गेट इनफ पर्सनल टाइम फॉर योर सेल्फ? ऑफकोर्स आई गेट. जैसा मैंने उस फेस्टिवल वाले क्वेश्चन में बोला, आई डू गेट टाइम फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, बिकॉज वही बात है जैसा मैंने उसमें बोला कि टाइम निकालना आना चाहिए. तो आई नो रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. आई डू रेस्ट एंड मैं जिम भी जाती हूँ. हाँ, मतलब 3-4 दिन से नहीं गई, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं नहीं गई थी. तो सब हो जाता है यार. मैं शाम के टाइम में फ्रेंड्स के साथ घूमती हूँ, मैं उनके घर जाती हूँ, और हम लोग इन्जॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, मूवी जाते हैं, कॉन्सर्ट्स जाते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, सब हो रहा है. कुछ नहीं है ऐसा कि आप नहीं कुछ कर पाते. सो आई आंसर्ड आई थिंक मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस. सो अगर आपको फिर भी और भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे DM कर सकते हैं. आई रियली आंसर देम हैप्पीली. एंड yes, this is it for the video. I hope you liked it and आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर्स मिल गया हो. एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं आंसर नहीं दे पाई आपके किसी भी क्वेश्चन का, बिकॉज DM करते अगर DMs में मैंने ध्यान नहीं दिया या कुछ. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड यू कैन पर्सनली मैसेज मी, आई विल आंसर इट. आपको पर्सनल में मैं आंसर कर दूंगी. वीडियोज़ में मैंने जो आंसर किया है, यू कैन जस्ट नो अबाउट इट. एंड that's all. That's it for the video, guys. Thank you so much for watching my video till the end. And I'll see you in my next video, which will be out soon as well. And like, share and subscribe to my video. And that's all. Bye bye. तेरे निकरारा मैनू कट्टिया